स्वागत है आपका ज्ञान सरल के नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइड्रोजन से गाड़ी चलती कैसे है और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदे हैं और नुकसान हैं। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली कार, जी हाँ, ये वही कार्स है जिन्हें हम में से बहुत सारे लोग पानी से चलने वाली कार्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये सुन के बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है कि पानी से कोई कार कैसे चल सकती है। तो अगर आपको भी ये सुन के इम्पॉसिबल सा लगता है तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि पानी से कोई कार नहीं चल सकती। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वाले हमें ये दिखाते हैं कि पानी से चलने वाली कार है, इसमें सिर्फ पानी डालो, बट एक्चुअल में जब न्यूज़ में वो आगे बढ़ते तब धीरे से पता चलता है कि इसमें कोई एल्युमिनियम या कोई और मेटल यूज़ किया जा रहा है ईंधन के लिए, या हाइड्रोजन यूज़ किया जा रहा है और उसी को वो लोग पानी बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में पानी से चलने वाली कार कभी कोई थी ही नहीं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और जानते हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी है क्या। तो अगर सिंपल सा आंसर दूँ तो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रिक कार है जिसमें बिजली चार्ज नहीं करना पड़ता, बल्कि ये बिजली खुद ब खुद बनाता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है उसे बोलते हैं फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। आज के समय में जब ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हर कार कंपनी ये कोशिश कर रही है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को खोज पाए जिससे इको फ्रेंडली कार बनाई जा सके। अब इको फ्रेंडली कार के लिए जो टेक्नोलॉजी की बात होती है तो उसमें दो नाम सबसे ज़्यादा आते हैं। पहला बिजली से चलने वाली गाड़ी और दूसरा हाइड्रोजन से। तो दोस्तों, ये जो बिजली से चलने वाली गाड़ी है ये अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आपको ये चाहिए कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ये हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी है इसे शॉर्ट फॉर्म में HFCV कहा जाता है, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। ये सुनने में तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार फ्यूल सेल का आविष्कार 1838 यानी 1838 में किया गया था, और पहली बार किसी गाड़ी में इसका इस्तेमाल हुआ हो तो वो हुआ था 1966 में, और वो जो गाड़ी थी वो थी जनरल मोटर्स की इलेक्ट्रोवैन। इसके साथ ही 1960 के दशक में कई सैटेलाइट्स और स्पेस कैप्सूल में भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इसके अलावा अगर आज भी आप बहुत सारे ऐसे जगह देख सकते हैं जहाँ पे फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार 2015 में टोयोटा ने मिराई नाम की एक कार का लॉन्च किया जो कि हाइड्रोजन से चलती थी, और ये पहली ऐसी कार बनी जो मास प्रोड्यूस थी और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती थी ईंधन के लिए। इसकी देखा देखी बाद में ह्यूंडई, फोर्ड, निसान, बाकी कंपनियां भी फ्यूल सेल पे बेस्ड कार बनाने लगी। ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब जानते हैं कि ये कार काम कैसे करती है। तो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार होती है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक कार की तरह होती है। मतलब कि इसमें भी बैटरी होता है और जिससे बिजली निकल के मोटर पे जाती है और मोटर से गाड़ी चलती है। लेकिन इसमें डिफरेंस सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए फ्यूल सेल को थोड़ा और सिंपल भाषा में समझते हैं। आपने शायद अपने बचपन में एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिसिस और हिंदी में विद्युत अपघटन कहते हैं। इस प्रोसेस में एक लिक्विड को लेकर के उससे बिजली को गुजारा जाता है। फिर वो जो लिक्विड होता है वो जिन एलिमेंट से बना है उसमें टूट जाता है। दोस्तों, जो पानी होता है वो एक्चुअल में दो एलिमेंट्स या तत्वों से मिलकर बना होता है। ये दो तत्व है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मतलब कि अगर हम एक कंटेनर में नमकीन पानी ले लें और उसमें से बिजली को गुजारें तो फिर थोड़ी देर में जो हिस्सा बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से जुड़ा हुआ है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस जमा होने लगेगी, और जो हिस्सा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जमा होने लगेगी। तो ये जो फ्यूल सेल होता है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का जस्ट उलट होता है, यानी कि रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो ऐसे में होता ये है कि स्टोर किया हुआ जो हाइड्रोजन होता है उसे हम फ्यूल सेल के अंदर भेजते हैं, साथ ही हवा से ऑक्सीजन लेके उसके अंदर भेजते हैं। इसके बाद जब ये दोनों मिलते हैं आपस में तो वापस से पानी बनता है और साथ ही साथ बिजली बनती है। फिर इस बिजली को मोटर में भेजा जाता है और उस मोटर से गाड़ी आगे बढ़ती है। हालांकि फ्यूल सेल से बिजली बनने का प्रोसेस जो है वो सिंपल है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को तेज करने के लिए प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्लैटिनम के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये बहुत ही रेयर मेटल है।
इतना रेयर है कि आज तक पूरी दुनिया में जितना प्लेटिनम खोदा गया है उन्हें अगर आप पिघला दें तो सिर्फ एक लिविंग रूम ही भर पाएगा। अब चूंकि ये रेयर है तो प्लेटिनम महंगा भी बहुत होता है और इस गाड़ी में प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये गाड़ी भी बहुत महंगी हो जाती है। सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है जो इस गाड़ी की डिमेरिट के रूप में काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस गाड़ी से जुड़े कुछ फायदे और नुकसान। पहला फायदा, इसे रिफ्यूल करने में कम टाइम लगता है। मतलब कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक कार से कंपेयर करें तो उस कार को 30 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक का समय लग जाता है पूरी तरह से चार्ज होने में। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार के साथ ऐसा नहीं है। इसे रिफ्यूल करने के लिए, मतलब वापस से इसमें हाइड्रोजन भरने के लिए सिर्फ 3 से 5 मिनट का समय लगता है। तो इस मामले में ये बहुत बेटर है। दूसरा फायदा, ज़्यादा रेंज मिलना, यानी कि इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले इस गाड़ी में ज़्यादा रेंज मिलती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार में बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बिजली को स्टोर करके रखा जाता है, तो इसलिए उसमें बहुत सारी बिजली लगती है। जितना ज़्यादा रेंज चाहिए होगा आपको उतनी ज़्यादा बैटरी लगेंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि जितनी ज़्यादा बैटरी लगेंगी उतना ज़्यादा गाड़ी का वजन बढ़ने लगेगा और उतनी ज़्यादा वजन के साथ गाड़ी को और दूर ले जाने के लिए और बैटरी लगेगी। तो यही कारण है कि उसमें एक लिमिटेशन है कि आप 300 माइल या 500 माइल के ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी सारी बैटरीज नहीं लगती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ स्टोर होता ही नहीं, यहाँ पे बिजली बनती है। तो ये भी एक बेनिफिट है फ्यूल सेल के साथ कि इसमें ज़्यादा दूरी तक के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं और उससे गाड़ी का वजन में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा फायदा ये है कि HFCV यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल लोकली इको फ्रेंडली होता है। इसका मतलब ये है कि जब ये गाड़ियाँ चलती है तो हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पोल्यूटेंट्स नहीं फैलाती, जैसा कि हमारी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ करती हैं। इसमें सिर्फ धुएं की जगह भाप और गर्म पानी निकलता है, जो कि हमारे लोकल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं बार बार लोकल क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका जवाब आपको डिमेरिट्स यानी कि इश्यूज जो इसके साथ है वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं। पहली प्रॉब्लम, इनकी कीमत। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सब कार प्लेटिनम का इस्तेमाल करती हैं, जो कि बहुत महंगी होती है। इनके अलावा और भी कई रीज़न होते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार जो है ये बहुत महंगी हो जाती है। इतनी महंगी कि इलेक्ट्रिक कार, जो कि खुद में ही पेट्रोल और डीजल वाली कार से ज़्यादा महंगी होती है, ये उससे भी 2 गुनी कीमत का होता है। अब समझने के लिए आप इस तरह से ले लीजिए कि 2021 या 22 में टेस्ला इलेक्ट्रिक कार इंडिया में लॉन्च करने वाली है, तो उसकी जो शुरुआती कीमत उन्होंने रखी है सबसे बेस मॉडल की, वो 70 लाख रुपए है। उसके बाद जो मॉडल है वो 2 करोड़ रुपए का है। तो आप सोच के देखिए कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार कितनी महंगी हो सकती है, इसका भी 2 गुना। चलिए दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि हाइड्रोजन बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड्रोजन के लिए अभी है ही नहीं। बिजली वाली गाड़ी के लिए बिजली के खंभे, बिजली के लाइंस हैं, लेकिन हाइड्रोजन के लिए ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। और जितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे तब जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता नहीं है तब तक हाइड्रोजन को लाना बनाना ये काफ़ी महंगा है। इसी कारण से प्रति किलोमीटर अगर हम नापें तो लगभग 8 गुना महंगा पड़ता है हाइड्रोजन बिजली के मुकाबले। तो ये तो था दूसरा प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रॉब्लम की तरफ और यहीं आपको पता चलेगा कि मैं लोकल शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा था। तो दोस्तों, हाइड्रोजन एक एलिमेंट की तरह पृथ्वी में नहीं मिलता, ये हमेशा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिला हुआ मिलता है। तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ता है। अब ये जो एनर्जी है या ये जो बिजली है, मान लेते हैं हम अपने वाटर वाला एग्जाम्पल को ही, जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करके और हाइड्रोजन निकाला, तो वहाँ भी हमने बैटरी का इस्तेमाल किया। तो इसमें जो बिजली लगती है वो हम लेते हैं थर्मल पावर प्लांट से और वहाँ कोयला जलाया जाता है। तो ऐसे में प्रदूषण तो हो रहा है, बस कार से नहीं हो रहा, एंड प्रोडक्ट से नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है। तो जब तक आगे बढ़कर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ना स्विच करें और विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी के थ्रू बिजली बना के हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करें, तब तक ये इको फ्रेंडली नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रॉब्लम की तरफ। और चौथा प्रॉब्लम ये है कि ये सब गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। मतलब कि जितना बिजली
इसको चलाने में खर्च होता है ये उतना आउटपुट देता ही नहीं है। अगर हम कंपेयर करें एक इलेक्ट्रिक कार से, तो इलेक्ट्रिक कार में लॉस होता है लेकिन सिर्फ 20% का, पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल में ये लॉस 60 से 65% का होता है। मतलब जितना बिजली आपने हाइड्रोजन बनाने में, उसे ले जाने में और इन गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए खर्च किया, सिर्फ उसका 50% ही आउटपुट ये गाड़ी दे पाती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू है जिस कारण से ये गाड़ी उतनी सक्सेसफुल आज की डेट पे नहीं है। तो ये तो हो गई हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल से जुड़ी हुई कुछ मेजर इश्यूज। लेकिन दोस्तों आज भी इन पे रिसर्च चालू है और बहुत सारी कंपनी बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं इसे और बेहतर करने के लिए। तो हो सकता है आने वाले कल में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जिससे ये कार सस्ती, सेफ और पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक हो जाए। चलिए वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। तब तक के लिए आप भी एनवायरनमेंट के लिए कुछ बेहतर स्टेप लीजिए ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को एक बेहतर अर्थ दे पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे थम्स अप दें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए